हेलो दोस्तों, आज आपके YouTube चैनल जब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया एक गोलीय दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण वाला प्रतिबिंब या लेंस वाला प्रतिबिंब, आप थोड़ा सा उसको बता दीजिए। तो आज हम लेके केवल गोलीय दर्पण में जितना प्रतिबिंब बन रहा है ना, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उसको हम चाहेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो में, छोटा वीडियो में अच्छा से, जितना अच्छा से हो सके समझाया जाए और यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपसे बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का भाग होता है। गोले का भाग होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि गोलीय दर्पण कैसा होता है। तो एक खोखले गोले का भाग होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब गोलीय दर्पण जो है ना, तो ये क्वेश्चन अब आगे पूछता है कि आपको कि गोलीय दर्पण कैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि गोलीय दर्पण है, ठीक है। एक कैसा होता है, खोखला होता है। और जो ये बाहर का जो पृष्ठ है, ये होता है परावर्तक पृष्ठ। इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरण आएगी ना, तो इसी से टकरा के जब वापस जाती है तो क्या बनाती है? इमेज बनाती है, यानी प्रतिबिंब बनाती है। इसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, अब क्या पूछता है कि इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। जैसे परावर्तक पृष्ठ हो गया पूरा, तो इसके केंद्र को क्या कहेंगे। मान लीजिए यहाँ केंद्र है, तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं। तो केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसे P से दिखाते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं? ध्रुव। आप लोग लिखते रहिएगा, हम बोल रहे हैं उसको। केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इस गोलीय दर्पण के खोखले गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? खाली खोखले गोले का केंद्र कहेगा तो उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको C से दिखाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र पूछेगा तो उसे ध्रुव बोलते हैं। और गोलीय दर्पण का केंद्र पूछेगा तो उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, यहाँ पे होता है मुख्य फोकस। इसको मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस पे जो ध्रुव से लंब डाला जाता है, ये ध्रुव से मान लीजिए मुख्य फोकस पे हम लंब डाल दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो ध्रुव से मुख्य फोकस पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, अब क्या पूछता है, ये पूरा गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? व्यास का मतलब दोनों परावर्तक पृष्ठ को अगर मिलाया जाए तो इसको बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलते हैं? व्यास। तो पूछता है कि गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं, व्यास को बोलते हैं छेद। क्या बोलते हैं? छेद बोलते हैं। लेकिन अगर आजकल इंग्लिश में पूछ रहा है, इसको बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देगा अपार्चर। तो सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल कि गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? अपार्चर बोलते हैं, यानी छेद बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब चलिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये कैसे कैसे इमेज बनाता है, इसको देखते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना, ये दो तरह का होता है, ठीक है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो अवतल को बोलते हैं कनकेव, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। अब ये नहीं पूछ रहा है कि किसको अवतल दर्पण, किसको उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण को लिखता है नतोदर। क्या लिखता है? नतोदर। या फिर लिखता है अभिसारी। क्या लिखता है? अभिसारी दर्पण। यहाँ तक समझे। इसको लिखता है उनतोदर। उनतोदर लिखता है, या फिर लिखता है अपसारी। अपसारी। अब क्वेश्चन बनता है कि अभिसारी किसे कहते हैं और अपसारी। तो अभिसारी का मतलब जो पूरे प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दे। एक जगह प्रकाश के किरणों को इकट्ठा कर दे, उसको बोलते हैं अभिसारी। और जो सब क्या करे? फैला दे। जब प्रकाश के किरणों को क्या करे? फैलाए। प्रकाश के किरणों को फैलाए
तो उसको बोलते हैं अपसारी। तो सीधे क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेता है, जो सभी प्रकाश के किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे देगा अभिसारी, अपसारी, ऐसे करके तो मारिएगा अभिसारी। और जब कहेगा पूरे प्रकाश के किरणों को फैला दे तो उसको बोलते हैं अपसारी। तो ये हो गया गोलीय दर्पण। इसके दो प्रकार हो गए। अब कैसे इमेज बनता है, इसमें 3 तरह से इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। पहला क्या होता है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जाएगी तो क्या होगा? जब दर्पण है ये, मान लीजिए, दर्पण से ये हो गया इसका मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, इस पूरे को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब सीधा सीधी, जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो क्या होगा? तो जब ये प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएगी ना तो ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो पूछेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो क्या होता है? तो मुख्य फोकस से, किससे जाता है? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर। पहला क्वेश्चन कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा पूछता है कि अगर मान लीजिए, दूसरा कंडीशन प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है कि अगर कोई दर्पण है, कोई प्रकाश की किरण जो है मान लीजिए कि मुख्य फोकस से ही चली जाए। किससे चली जाए? मुख्य फोकस से चली जाए, तब क्या होगा? जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी ना तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा अगर मुख्य फोकस से होकर जाए, मुख्य फोकस से, जब मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर, सीधे इसका उल्टा है, ठीक है। तो मुख्य फोकस के समानांतर, मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, समानांतर हो जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। तीसरा कंडीशन होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई दर्पण, दिख नहीं रहा है क्या? मान लीजिए कि कोई दर्पण है, तीसरा कंडीशन है प्रतिबिंब बनाने का। कोई दर्पण है, इसका ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब पूछता है कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा? तो मान लीजिए जब ये वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है ना तो फिर जब परावर्तन होता है दर्पण पे तो फिर अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। मान लीजिए कोई वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो जब ये जाएगी तो जब इसे टकराएगी तो फिर अपने ही मार्ग में वापस चली आती है। यही 3 कंडीशन होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष के अगर समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा कंडीशन कि अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, यानी इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा है अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर मुख्य वक्रता केंद्र में वापस चली जाती है। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ देख लेते हैं इसको मिटा करके कि प्रतिबिंब कैसे बनता है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, ठीक है। मिटाएं इसको, चलिए अब देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। फटाफट देख लेते हैं इसको। कंडीशन याद रखिएगा आप तीनों कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र में ही वापस चली जाती है। यही 3 कंडीशन होते हैं प्रतिबिंब बनाने का। प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, पहले देख लेते हैं कैसे बनता है। ये हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसे होता है? जैसे कि ये हो गया अवतल दर्पण, इधर कलई किया होता है, ठीक है, इधर कलई किया होता है। ये होता है इसका परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह के केंद्र को क्या बोलते हैं? अभी बताए थे, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो ध्रुव को पी से दिखाते हैं, और जो इस पर लंब डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष पूरे को। ऐसे पे होता है मुख्य फोकस, आप वक्रता, इसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। तो पहला कंडीशन पूछेगा कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए, कहाँ? अनंत पे। अगर वस्तु को आप अनंत पे रख रहे हैं, यानी कि मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गया, इसको यहाँ पे वस्तु को आप रख रहे हैं। मान लीजिए कि हम वस्तु को यहाँ पे रख दिए, ठीक है। जब आप वस्तु को यहाँ पे, वस्तु को हम लोग दिखाते हैं यू से, वस्तु को दिखाएंगे यू से, आप प्रतिबिंब को दिखाएंगे किससे? प्रतिबिंब को दिखाते हैं भी से। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। चलिए वस्तु को यू से दिखाइएगा, प्रतिबिंब को भी से। तो मान लीजिए कि यहाँ की हम वस्तु को रख दिए हैं। अब क्या होगा? पढ़े हैं पहला कंडीशन कि कोई जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी जी? तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा कंडीशन पढ़े हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है।
देख रहे हैं कहाँ काट रहा है दोनों एक दूसरे को, मुख्य फोकस पे। तो जहाँ पे एक दूसरे को किरणें काटते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु को अगर आप अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पे। कैसा बनेगा, देख रहे हैं बिंदु आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब। और वास्तविक बनेगा, जब भी उल्टा बनता है ना तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। एक बार और बोलिए, जब भी उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब बना इतना छोटा सा, तो क्या बन रहा है, तो कंडीशन पूछेगा कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो छोटा बनेगा, छोटा बनता है, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब भी उल्टा बनेगा तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। जब भी उल्टा बनेगा तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाता है। कैसा बनता है, वास्तविक हो जाता है। कहाँ बनता है, तो मुख्य फोकस पे। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे। यहाँ तक तो समझे, कैसा बनेगा, तो छोटा, उल्टा, वास्तविक और मुख्य फोकस पर बनता है। और छोटा में कितना छोटा, तो बिंदु आकार का। कंफर्म। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर वस्तु को C यानी वक्रता केंद्र और जो अनंत है इसके बीच में अगर यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा, C और अनंत के बीच रखिएगा तो क्या होगा। अगर वस्तु को C और अनंत के बीच रखा जाए तो क्या होगा। तो मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ठीक है। इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, मुख्य ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं। और इस पर जो लंब डाला जाता है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए F हो गया, ये हो गया C, और यहाँ अनंत था। अब वस्तु को हम C और अनंत के बीच में रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तो जब भी प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद पहला कंडीशन क्या था, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी, मुख्य फोकस से। दूसरा था, अगर मुख्य फोकस से होकर कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए, अब दोनों कहाँ काट रही है, एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। जब इसको मिलाइएगा आप तो क्या हो रहा है, C और F के बीच में मिल रहा है। यानी कि अगर आप वस्तु को C और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में। तो प्रतिबिंब पूछेगा कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, देख रहे हैं, उल्टा। कैसा बन रहा है, उल्टा। तो जब भी उल्टा बनेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। उल्टा बनेगा तो वास्तविक हो जाएगा। अब वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं है लेकिन छोटा है, ठीक है। कैसा बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और छोटा बन रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा कंडीशन होता है कि अगर वस्तु को अब कहाँ रखेंगे, अब मान लीजिए पहले अनंत पर रखे, फिर C और अनंत के बीच में रखे। अब C पर रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखें, C पर रखने पर, वस्तु को C पर रखने पर क्या होगा, यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, इसका ये P यानी कि पोल हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया F और ये हो गया C। अब हमको वस्तु को रखना है C पर। तो C पर जब रखेंगे तो क्या होगा, पहला कंडीशन क्या था, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष इसके समानांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से जब लौटेगी तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा कंडीशन था, अगर मुख्य फोकस से होकर कोई किरणें जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस और कोई किरणें जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दोनों यहाँ काट रही हैं, थोड़ा सा इमेज इधर उधर हो जा रहा है क्योंकि मान लीजिए कोई इसका रूपरेखा ठीक से बना नहीं रह पाए। तो यहाँ क्या बन रहा है, जब कोई प्रकाश की किरणें को, जब कोई वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, हम C पर रख रहे हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली गई। और दूसरा था कि मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ यानी कि C पर ही काट रहे हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है। जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। देख रहे हैं वस्तु के बराबर बन रहा है तो क्या कहेंगे, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। कहाँ बनेगा, तो C पर। कहाँ बनेगा, तो C पर बनेगा, C पर बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। चौथा कंडीशन होता है कि अगर आप वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अब C पर रख दीजिए। अब C और F के बीच में रखिए वस्तु को। अब कहाँ रखिए, अब ये हो गया F, ये हो गया C, अब वस्तु को आप यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहला, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मुख्य
फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरा क्या था, जब मुख्य फोकस से होकर जाती है प्रकाश की किरणें, तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे से क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये कहाँ काट रहा है, देख रहे हैं, यहाँ काट रहा है, यानी दर्पण से अनंत के बीच में, यहाँ अनंत होता है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में काट रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर वस्तु को सी और एफ के बीच में रखिएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब उल्टा बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। जब उल्टा बनेगा वास्तविक होगा। अब वस्तु से क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ बनता है, तो अनंत, अनंत और सी और, जब सी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखिएगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब देख रहे हैं, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अनंत और कहाँ बनेगा, अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब पांचवा कंडीशन होता है, यहाँ देख लेते हैं पांचवा कंडीशन को, कि मान लीजिए कि अब वस्तु को आप कहाँ रख रहे हैं, दिख रहा है जी, हैं, अब वस्तु को रख रहे हैं आप एफ पे, पहले सी और एफ के बीच में रखे थे, अब वस्तु को रख रहे हैं एफ पे। तो एफ पर रखने पर क्या हो जाएगा, एफ पर मान लीजिए यहाँ रख दिया अब, ठीक है। तो क्या होगा, पहला कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो मुख्य अक्ष की जब समानांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा क्या था, एक और तीसरा कंडीशन बताए थे कि जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है कोई प्रकाश की किरण तो क्या होती है, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। तो जब मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से जब कोई किरण गुजारेंगे, जब मान लीजिए कि यहाँ से वक्रता केंद्र है, यहाँ से कोई किरण गुजरती है तो क्या होगी, जब इधर से जाएगी तो फिर यहाँ से टकरा के वापस इसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो ये दूसरे के क्या हो रहे हैं, समानांतर हो जा रहे हैं। तो कभी एक दूसरे की जब समानांतर हो रहे हैं तो कभी काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका कंडीशन, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब इसका जो है, इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कोई दिक्कत परेशानी, ये कहीं काटेगी नहीं, पता ही चल रहा है कहाँ काटेगी, समानांतर हो गई है तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। जब उल्टा बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। जब वास्तविक होगा अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा हमेशा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है जी। चलिए अब छठा कंडीशन होता है जो कि आखिरी कंडीशन है, कि मान लीजिए कि अगर वस्तु को आप कहाँ रख दे रहे हैं, ये P हो गया, ये हो गया F हो गया, ये हो गया यहाँ पे C। अब इन दोनों के बीच में आप वस्तु को रखिए, यानी कि यहाँ पे रख दे रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी, तो जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो मान लीजिए मुख्य फोकस से होकर यहाँ से गुजार दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब दूसरा कंडीशन होता है कि जब भी वक्रता केंद्र से होकर कोई किरणें जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर किरणें जाती हैं तो क्या होती हैं, वक्रता केंद्र में ही वापस चली जाती हैं। और जब इन दोनों को आपस में मिलाइएगा ना आगे जाके, तो आपस में यहाँ पे मिल जा रही है, किरण मिल जा रही हैं, यानी दर्पण के पीछे क्या हो रही है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना रही हैं, दर्पण के पीछे। कैसा हो रहा है, सीधा हो रहा है। कैसा हो रहा है, सीधा। यानी कि जब आप कहाँ वस्तु को रखें, P एवं F के बीच, जब P एवं F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जब सीधा बनेगा तो क्या हो जाएगा जी, आभासी। आभासी मतलब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, तो आभासी बनेगा। और कैसा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है। समझ पा रहे हैं। और दर्पण के पीछे, ये भी कंडीशन याद रखिए, दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। देखिए पहला कंडीशन था, अगर वस्तु को आप अनंत पर रख रहे हैं, जब अनंत पर रखेंगे तो F पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। जब C और अनंत के बीच में रखे थे तो C और F के बीच में बन रहा है। अगर हम मोटा मोटी देखें, अगर एक ही जगह आपको समझाना चाहें तो यहाँ पे बता दे रहे हैं बीच में। देखिए कि मान लीजिए कि क्या हो गया, ये कोई दर्पण हो गया, ठीक है। 6 कंडीशन याद रखना है आपको। ये P हो गया इसका, ये F हो गया, ये इसका C हो गया, ये हो गया अनंत। तो पहले हम अनंत पर रखें, ठीक है। उसके बाद तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना। तो मान लीजिए पहला वस्तु को हम रखें अनंत पे तो प्रतिबिंब बना फोकस पे, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। पहला का प्रतिबिंब बना फोकस पे। दूसरा वस्तु को रखें हम यहाँ पे, यानी दूसरी बार यहाँ पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, यहाँ पे बन रहा था। तो इसको मान लीजिए कि हम 2 लिख दे रहे हैं। यानी कि वस्तु को जब C और अनंत के बीच में रखे तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बन रहा था। अब वस्तु को हम C पर रख रहे हैं, तीसरी बार यहाँ पे रखे तो प्रतिबिंब भी यहीं पे बन गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वस्तु को हम यहाँ पे रखे चौथा कंडीशन में तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, ठीक है।
आप वस्तु को जब एफ पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया जी, अनंत पे बन गया। आज जब वस्तु को इसके बीच में रखें या 5वां कंडीशन था 6वां पर, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। कोई दिक्कत परेशानी प्रमोद जी आपको? यानी आप जितना इधर जाइएगा प्रतिबिंब ऐसे ऐसे निकल जाता है। तो पूरा अगर देखा जाए तो सबका समरी आप यहीं से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो जितना इसमें से वास्तविक प्रतिबिंब बना है ना, उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब आता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ तक आप लोग सब देख लिए ठीक से। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में कुछ भी पूछिए, कहीं भी वस्तु को रखेगा, एक ही कंडीशन होता है, वस्तु को कहीं भी रखे। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखे तो क्या होगा, हमेशा आभासी मतलब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं गया, आभासी यानी काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। बस इतना ही याद रखिए। वस्तु को कहीं भी रखेगा, कहीं भी उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं रखे, वस्तु को कहीं भी रखे, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे वाली क्लास में कि लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसके बाद से चिन्ह परिपाटी नियम क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, कैसे इसके न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को आप अंत तक देखिए। जो भी कमी रहेगा ये वीडियो में कमेंट में आप जरूर कीजिए। जय हिंद।